हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होय सहाय। अगर किशोरी जी का बल तुम आश्रय का दिखा करो, गुरुदेव की अवहेलना करो, तो वही तो गुरुदेव है, बात बनेगी ही नहीं। यह है अधर्म, यह है सब हानि। गुरु गोविंद न भेद कराए। गुरुदेव और गोविंद अभेद हैं, अर्थात गोविंद ही गुरुदेव बने हुए हैं। गोविंद थे, हैं, रहेंगे, पर काम नहीं बना। जब गुरुदेव रूप में आए तब काम बना। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बिच में अहंकार की लाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बड़ ठाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरुदेव के बिना अध्यात्म मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कैसे प्रकाशित हो अध्यात्म मार्ग? जहां भ्रांति की पहाड़ी है उसी में घूमते रहो, भूल भुलैया में। भ्रांति जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसी भ्रांति। इस भ्रांति भूल भुलैया से सही मार्ग कौन है ये हम कैसे जान पाएंगे? गुरु बिनु कौन बताएगा हमें ये रास्ता है, ये भूल भुलैया वाला है। इधर खस के तो घूमते रहो पूरा जन्म, लेकिन मार्ग नहीं मिल पाएगा। मंजिल की तो बात जाने दो, मार्ग ही नहीं मिल पाएगा। अहंकार की बड़ी बड़ी ऐसे लाट रखी हुई है मार्ग में। जब गुरु अहंकार हटाता है तो वो मार्ग प्रकाशित होता है। महापुरुषों के वचन, अहंकार की लाट, भ्रम की पहाड़ और ऐसी आसक्ति की नदियां बह रही हैं। कभी रसेंद्रीय आसक्ति, कभी जनेंद्रीय की आसक्ति, नेत्रेंद्रीय की आसक्ति, घ्राणेंद्रीय, त्वगेंद्रीय, कितनी आसक्तियां, ये नदी बह रही है। अहंकार की बड़ी बड़ी लाट रखी हुई है जहां से मार्ग जाना है हमें। और भ्रमात्मक भूल भुलैया ऐसी पहाड़ियां हैं, निकल ही नहीं सकते। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। विशाल पर्वत, काम क्रोध ऐसे भयानक आक्रमण करते हैं हृदय में कि बुद्धि ही काम नहीं करती। क्रोध आ जाए तो फिर पता नहीं चलता पूज्य जन है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। लोभ इतना चोर है कि हमारे पूरे जीवन की श्वासें चुरा लेता है। ये मिल जाए, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्रशंसा, ये पद, पूरा जीवन चुरा ले गया। मद मत्सर ये मेघ की तरह बरस कर हमें भिजोते रहते हैं। ऐसी मत्सरता, ईर्ष्या, जलन, ऐसा अहंकार, मद, मैं अमुक विद्वान, मैं अमुक ज्ञानी, मैं अमुक अमुक अमुक। माया की ऐसी हवा चल रही है जिसमें विकारों की इस धूल ऐसी है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। सदगुरु अंगुली पकड़ करके जब चलते हैं तो भूल भुलैया से, इस माया भ्रमात्मक मोहाशक्ति रूपी नदी से, धूल भरी वासनाओं की इस माया जनित आंधी से बड़ी बड़ी लाटों को हटाकर अध्यात्म मार्ग प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए जितने भी भगवत मार्ग के पथिक हैं वो कह रहे हैं भजन करना भले सरल हो जाए, लेकिन गुरु में प्रीति करना बड़ा कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई, वो लाट नहीं हटा पाओगे जहां से अध्यात्म जाना है।
अहंकार उलाट और पुष्ट होती रहेगी। अहंकार ही मूल बंधन है और वो केवल गुरुदेव की तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी है। जीव पर ले हुए जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। महासंगस्तु दुर्लभ हो अगम्यो, अगर हो गया प्रीति गुरुदेव के उपदेश में, उनके आश्रय में, तो अमोघश्च देवर्षि नारद जी, अमोघश्च निश्चित तुम्हारी भव समुद्र से पार होना, भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम में डूबना निश्चित गति हो गई। गुरु से प्रीति होना सबसे कठिन बात है। कैसे प्रीति होती है? बोले स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात है अब ही, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए चोंच पसारता है, बस मर जाए, किसी और जल को स्वीकार नहीं करता। ऐसी प्रीति गुरुदेव के चरणों में होती है। गुरुदेव भगवान का वर्ण कर लिया, यही हमारे ब्रह्मा है, यही हमारे विष्णु, यही हमारे महेश है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कोई हमें कहे कि आओ हम तुम्हें परम पद पर सीधे विमान पे बैठालते हैं, तो नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अब तो गुरुदेव भगवान का वर्ण हो गया। जैसे पपीहा स्वाति बूंद को केवल प्राण निकल जाए पर अन्य जल में चोच नहीं मारेगा, चाहे वो भले परम पावन गंगा जल ही क्यों ना हो। ऐसी प्रीति जिसको अपने गुरुदेव के चरणों में होती है, लगन लगे बिनु काज न सरी है, ये परम पद जो प्राप्त होता है ऐसे गुरु कृपा पात्र को। ये न देखे कि ये गुरु आसक्त है, साधना तो करता नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, बस गुरु जी की लंगोटी धोता है, उनके पीछे पीछे डोलता है, इससे कुछ होता है? अरे बैठ के पद्मासन पे से। ऐसा ही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के कुछ प्रधान शिष्यों को था कि एक शिष्य उनकी शरीर सेवा में उनकी आज्ञा पे तत्पर रहते थे। गुरुदेव स्नान करके आए, आसन पर विराजमान हो गए और वो उनके वस्त्र प्रक्षालन, लंगोटी आदि, कभी वो बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय या अपने गुरु भाइयों के बीच में शास्त्र वार्ता कभी नहीं करते थे। तो उनको लगता था कि ज्ञान मार्ग का इसे ज्ञान नहीं, गुरु में आसक्त है। किसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कहा, भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो आ जाए, वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हैं। क्या नाम था? त्रोटकाचार्य। बोले वो आ जाए, फिर